अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरम् अधुरं मधुरं वदनं मधुरं हसितं मधुरं हसितं मधुरम् अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरम् अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरम् हृदयं मधुरं गमनं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपते रतिलं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरम् अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वमनं मधुरं वलितं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरम् वेणुर्मधुरो रेणुर्मधुरः वेणुर्मधुरो रेणुर्मधुरः पाणिर्मधुरः पादो मधुरः पाणिर्मधुरः पादो मधुरः नृत्यं मधुरं सख्यं मधुरं नृत्यं मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरम् अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरम् गीतं मधुरं गीतं मधुरं गीतं मधुरं गीतं मधुरं भूक्तं मधुरं सूक्तं मधुरं भूक्तं मधुरं सूक्तं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरम् अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरम् अधरं मधुरं वदनं मधुरं हसितं मधुरं हसितं मधुरम् करणं मधुरं तरणं मधुरं करणं मधुरं
करणं मधुरं रमणं मधुरं वमितं मधुरं शमितं मधुरं वमितं मधुरं शमितं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरम् अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरम् अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरम् हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्ण 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 हरे हरे श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय वृंदावन बिहारी लाल की जय श्रीमद्भागवत महापुराण की जय श्री व्यास भगवान की श्री सुखदेव भगवान की जय श्री परीक्षित महाराज की जय श्री राधा रानी की जय तेनेयम वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। साक्षात भगवान प्रिया प्रथम सरकार का यह वाङ्मय स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण हम सबके मध्य में विराजमान है। ऐसे भागवत भगवान की मुक्तिदायिनी मोक्षदायिनी अमृत प्रदान करने वाली कथा हम लोग श्रवण कर रहे हैं। कल हम लोगों ने भगवान के बाल चरित्रों को माखन चोरी इत्यादि लीलाओं की कथा हम लोग श्रवण कर रहे थे। भगवान माखन चोरी लीला करके समस्त ब्रजवासियों को, गोकुलवासियों को, अपने भक्तों को भगवान आनंद दे रहे हैं। भगवान ने मृत भक्षण लीला भी किया और मृत भक्षण के माध्यम से भगवान ने समस्त भक्तों को सुख दिया। अब भगवान कुछ और बड़े हुए और एक दिन मैया ने भगवान को अपने घर में ही रंगे हाथ चोरी में पकड़ लिया। वैसे तो भगवान गोपियों के यहां जाकर के माखन भी चुरा लेते, अब गोपियां आकर के उलाहना देती तो भगवान उल्टे ही गोपियों को डांट खिलवा देते मैया के माध्यम से। तो एक दिन भगवान अपने घर में ही माखन चोरी करते हुए दिखाई पड़ गए। मां देखी, लाला ये क्या कर रहे हो? अब तो भगवान फंस गए। भगवान करें तो क्या करें, भगवान तो अपने घर में ही माखन चुराए खाते हुए दिखे। तो भगवान ने बहाना बनाया, मैया तू ना ही जाने, मैया तू हमारे हाथों में अंगुलियों में जो अंगूठियां पहना रखी हो ना, इन अंगूठियों में जो नाना प्रकार के ये जो पत्थर लगे हैं मैया, ये गर्मी में बहुत गर्म होने लगते हैं मैया, और अंगुलियों को जलाने लगते हैं मैया।
तो मैया मैं सोचा कि जब माखन इतना ठंडा है तो क्यों ना इसी माखन में अपना हाथ डाल देते हैं, मेरे अंगुली के पत्थर ठंडे हो जाएंगे तो हमारे अंगुलियों को जलाएंगे, गर्म नहीं करेंगे। इसलिए मैया मैं अपने हाथ को इसमें माखन के घड़े में, बर्तन में मैं डाल करके बैठा था। माँ बोली अच्छा अच्छा, तो तेरे अंगुली के जो अंगूठी के पत्थर है तो गर्म हो रहे हैं, इसलिए तू अपने हाथ को माखन में डाल के बैठा है। ठीक है, तेरी बात समझ में आती है, लेकिन जरा लाला तू ये बता, मैंने तेरे मुख में कौन सा पत्थर पहना रखा है जो तू अपने मुख में माखन लगा रखा है? मुख में कौन पत्थर पहनाया? भगवान को याद आया, अरे लगता मैं अपना मुख अच्छे से साफ नहीं किया क्या। ओ भगवान बोले अच्छा मैया वो तू ना जाने मैया, अरे जब मैं मैया अपने हाथ को माखन में डाल के बैठा था ना तो उसी समय मेरे हाथ पे एक चींटी आ गई मैया। वो चींटी चढ़ते 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 मैया मेरे यहाँ भुजा तक आ गई। मैं उस चींटी को बहुत मना किया, अरे चींटी तू मेरे ऊपर क्यों आ रही है, मत मुझे परेशान कर, मत मुझे, लेकिन मैया वो बात ही नहीं माने। वो धीरे धीरे चढ़ते चढ़ते मेरे गर्दन पे आ गई, फिर उसके बाद मेरे गाल पे आ गई। वो मैया जब मेरे मुख में जाने लगी चींटी, तो मैया तू बता चींटी मुख में चली जाए अच्छी बात है क्या? माँ बोली ना लाला अच्छा तो नहीं। भगवान बोले मैया बस उसी चींटी को भगाने के लिए मैं अपने हाथ को ऐसे किया होऊंगा और जिससे वो माखन मेरे मुख में आकर के लग गया। भगवान बोले बाहर मेरे नटखट लाला, तू इतना नटखट है, तू अपने घर में चोरी भी कर ले रहा है, इसीलिए तो गोपियां आकर के उलाहना देती हैं कि मेरे घर में आकर के माखन चुराता है। गोपियां कहती मैया कन्हैया हमारे घर आके माखन चुरावे, माखन खावे, उससे हमें समस्या नहीं है। एक कन्हैया कितना माखन खाएगा, अरे 100 ग्राम 200 ग्राम 400 कितना खाएगा। मैया समस्या की बात है कि ये हमारा माखन भी खा जाता है और हम सबसे प्रेम से शुद्ध मुंह बात भी नहीं करता है। कम से कम प्रेम से हमसे बात कर ले, हम तो प्रेम के लिए इसको माखन खिलाते हैं। ये हमारे माखन को भी सब चटपट कर देता, खुद भी खाता, सखाओं को खिलाता, बंदरों को खिलाता और सब माखन भी खा जाता है और हमसे प्रेम से शुद्ध मुंह बात भी नहीं करता। चोरी कर तो डोले ओ श्याम मोते सूदो न बोले, चोरी करे तो डोले श्याम मोसे सूदो न बोले। चोरी करे तो डोले श्याम मोसे सूदो न बोले। चोरी करे तो डोले ओ श्याम मोसे सूदो न बोले। भैया ये चोरी भी कर लेता है और शुद्ध मुंह हम सबसे बात भी नहीं करता है। जब ही देख ले सोनी बाखर, जब ही देख ले सोनी बाखर, जब ही देख ले सोनी बाखर, जब ही देख ले सोनी बाखर। घर की साकर खोले री मैया, घर की साकर खोले श्याम मुझसे सूदो न बोले। चोरी करे तो डोले श्याम मुझसे सूदो न बोले। चोरी करे तो डोले श्याम मुझसे सूदो न बोले। चोरी करे तो डोले श्याम मुझसे सूदो न बोले। दधि मेरो खाय मटुकिया फोरी, दधि मेरो खाय मटकिया फोरी। दधि मेरो खाय मटुकिया फोरी। दधि मेरो खाय मटकिया फोरी। रस में विष को घोले री मैया, रस में विष को घोले श्याम मुझसे सूदो न बोले। चोरी करे तो डोले श्याम मुझसे सूदो न बोले। चोरी करे तो डोले श्याम मुझसे सूदो न बोले। चोरी करे तो डोले श्याम मुझसे सूदो न बोले। गोपियां उलाहना आके देती, मैया कहती है काम कर, अगर मेरा लाला तेरे घर जाके चोरी करता है तो मेरे हाल लाला को रंगे हाथ पकड़ के लाओ, रंगे हाथ पकड़ के लाओ तो फिर मैं अपने लाला को दंड दूंगी। गोपियां कहती मैया मैं बहुत प्रयास की, जब ही धरन में या तो धाई, जब ही धरन
आँखों धाई। जब पकड़न में आँखों धाई, जब पकड़न में आँखों धाई। मैया पकड़े झक जोरे, रे मैया मैया पकड़े झक जोरे, श्याम मुझसे सुधो न बोले। भैया पकड़े झक जोरे, श्याम मुझसे सुधो न बोले। चोरी करे तो डोले, श्याम मुझसे सुधो न बोले। चोरी करे तो डोले, श्याम मुझसे सुधो न बोले। नारायण नट खट नंद नंदन, नारायण नट खट नंद नंदन। नारायण नट खट नंद नंदन, नारायण नट खट नंद नंदन। जानते हैं प्रीत के मोले, रे मैया जानते हैं प्रीत के मोले, श्याम मुझसे सुधो न बोले। प्रीत के मोले, श्याम मुझसे सुधो न बोले। चोरी करे तो डोले, श्याम मुझसे सुधो न बोले। चोरी करे तो डोले, श्याम मुझसे सुधो न बोले। हे चोरी करे तो डोले, श्याम मुझसे सुधो न बोले। चोरी करे तो डोले, श्याम मुझसे सुधो न बोले। चोरी करे तो डोले, श्याम मुझसे सुधो न बोले। चोरी करे तो डोले, श्याम मुझसे सुधो न बोले। गोपियां रोज उलाहना देती हैं और भगवान ऐसे नटखट लीला करके गोपियों के समस्त उलाहनाओं को भगवान, देखिए गोपियों का उलाहना तो केवल बहाना है। सही बात यह है कि गोपियां भगवान का दर्शन पाना चाहती हैं। यद्यपि सुबह से शाम तक भगवान गोपियों के मध्य में ही रहते हैं, सुबह से शाम तक गोपियां भगवान का दर्शन, भगवान की लीला अंग संग उनको मिलता रहता है। लेकिन जब शाम होने लगता, सूर्यास्त होने का समय होता, जब भगवान अपनी गैया चरा करके लीला करके खेल खेल के सखाओं के साथ भगवान जब अपने घर में जाने लगते शाम को, तो गोपियां भगवान के दर्शन के बिना उनका रात व्यतीत पर पाना मुश्किल हो जाता। तो कोई न कोई बहाना ही लेकर के, दर्शन के बहाने, माखन चोरी का बहाना, लड्डू चोरी का बहाना, आपस में चोटी बांधने का, तो नाना प्रकार के कोई न कोई बहाना लेकर के गोपियां भगवान का को देखने के पहुंच जाती हैं और भगवान का दर्शन करती, अपने आप को धन्य मानती हैं। इस प्रकार से भगवान की बहुत सारी नटखट लीलाओं को भगवान ने किया है। भगवान अब कुछ बड़े हुए, एक दिन मैया के मन में विचार हुआ, लाला धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, ऐसे चोरी करता रहा तो फिर लोग क्या कहेंगे कि नंद राय जी का पुत्र ये माखन चुराता है। तो मैया यशोदा ने विचार किया कि क्या कारण है कि लाला अपने घर का माखन नहीं खाता, दूसरे के घर जाकर के चोरी करता है। अगर अपने घर में माखन ना हो, वस्तु खाने पीने का पदार्थ, खाने पीने का सामान घर में ना हो, वो बच्चा अगर अपने घर में ना खाए, दूसरे के घर जाके चुरा के खाए, तो बात समझ में आती, क्योंकि अपने घर में नहीं है, दूसरे के घर सामान है तो जाके चुरा के खा रहा। लेकिन अगर अपने घर में भरा पड़ा है, 9 लख गैया नंद बाबा घर नित नौ माखन होए, नंद बाबा मेरो बड़ो घरानो हंसी हमारो, 9 लाख गैया नंद बाबा के घर में है, रोज नित्य नवीन माखन हुआ करता है। तो जहां इतना माखन जिसके घर में खुद भरा पड़ा है, सीटी ले रहा, थोड़ा आवाज दबाइए, किस कौन सीटी ले रहा है, जहां इतना माखन खुद घर में भरा पड़ा है, तो वहां पे दूसरे के घर जाके कोई खावे तो समझ में आती कि नहीं, भाई ऐसा क्यों हो रहा है। माँ यशोदा ने विचार किया कि क्या कारण है कि अपने घर का माखन नहीं खाता है, दूसरे के घर जाके चुरा के खाता है। माँ को लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे घर का जो दूध दही माखन, दही जमान, दूध गर्म करना, जमाना, माखन निकालना, ये सब जो काम है ये सब दास दासी करती हैं। वो दास दासी नौकर चाकर तो नौकर जैसा ही काम करेंगे, भाई मालिक अपना काम करे तो अपने अपने हिसाब से काम करेगा।
जैसे माताएं हैं, अगर इनको अपने किचन का काम करना हो, रसोई साफ करना हो, बर्तन माजना हो, सब काम हो तो वो अपने हिसाब से करेंगे। और कोई बर्तन माजने वाली या कोई साफ सुथरा करने वाली ऐसे करे तो अपने हिसाब से करेगी। तो मैया यशोदा को लगा कहीं ऐसा तो नहीं कि कन्हैया ये हमारे घर का जो माखन इत्यादि निकालने का काम है, दधि मंथन इत्यादि कार्य है, ये सब दास दासियां करती हैं। दास दासियां हो सकता है सफाई से, पवित्रता से, स्वच्छता से ना करती हों, इसलिए हो सकता है लाला को अपने घर का माखन अच्छा नहीं लगता होगा। और गोपियां अपने घर का माखन गोपियां खुद अपने हाथ से निकालती हैं, इसलिए हो सकता है उनके यहाँ का माखन साफ सुथरा पवित्र मीठा होता होगा, इसलिए कन्हैया उनके घर माखन जाके चुरा के खाता है। तो माँ ने विचार किया कि क्यों ना आज मैं अपने हाथ से ही माखन निकालती हूँ। देखिए मैया बाबा के यहाँ 9 लाख गैया हैं तो बहुत दूध दही का भंडार है, तो इसलिए अकेले सब माँ के बस का तो है नहीं, इसलिए हजारों दास दासी महल में काम करती हैं। तो आज मैया ने समस्त दास दासियों को दूसरे काम में नियुक्त कर दिया। एकदा गृहदासीसु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधि। आज माँ यशोदा ने एकदा गृहदासेसु यशोदानंद गेहिनी, नंद देव जी की गृहिणी, नंद जी की घरवाली मैया यशोदा ने विचार किया और माँ ने घर के दास दासियों को दूसरे कर्मांतर नियुक्त आसु, दूसरे कर्म में नियुक्त कर दिया। तू जाकर के झाड़ू वाला काम कर ले, तू पोछा वाला काम कर ले, तू बर्तन माजने वाला काम कर ले। जो दधि मंथन कर रही थी उसको बोले कि तुम ये सब काम कर लो। उसने कहा मैया तो दधि मंथन कौन करेगा? यशोदा मैया ने कहा